तीसरा समास कर्मधारय समास। इसके लक्षण हैं, फर्स्ट द्वितीय पद प्रधान होता है, सेकंड है विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, थर्ड है उपमान और उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण विशेष अर्थ व्यक्त करने पर बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी माने जाते हैं। कर्मधारय समास के 4 भेद माने गए हैं। जैसे पहला है विशेषण और विशेष्य, इसमें आता है या जो। जैसे उदाहरण है नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। सेकंड है उपमान और उपमेय के समान, इसका उदाहरण है जैसे चंद्र वदन है, चंद्र के समान वदन। तीसरा पॉइंट है विशेषण और विशेषण होगा, यहाँ पर विशेषण नहीं होगा। आगे है जो है आएगा, उदाहरण है जैसे शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है। फोर्थ पॉइंट है रूपक, इसमें रूपी आएगा जैसे कर कमल है, कमल रूपी कर। आगे पहला पॉइंट है विशेषण विशेष्य संबंध है और जो आएगा जैसे नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। नीलकमल, नीला है जो कमल। रक्तलोचन, रक्त है जो लोचन। महासागर, महान है जो सागर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। चरम सीमा, चरम तक पहुँची है जो सीमा। महर्षि, महान है जो ऋषि। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। नवयुवक, नव है जो युवक। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। इसी के अन्य उदाहरण हैं जैसे बड़भागी, बड़ा है जिसका भाग्य। सज्जन, सत है जो जन। खुशबू, खुश है जो बू। बदबू, बद है जो बू। कुमार गंधर्व, कुमार है जो गंधर्व। परमाणु, परम है जो अणु। हताशा, हत है जिसकी आशा। प्राप्तांक, प्राप्त है जो अंक। गतांक, गत है जो अंक। सद्बुद्धि, सद है जिसकी बुद्धि। मंदबुद्धि, मंद है जिस जो बुद्धि। मंदाकिनी, मंद है जो अग्नि। बहुउद्देश्य, बहुत है जिसके उद्देश्य। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। कुकृत्य, कुत्सित है जो कृत्य। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। नवागंतुक, नव है जो आगंतुक। अल्पेच, अल्प है जो इच्छा। उदयाचल, उदय होता है जिस अचल से। अस्ताचल, अस्त होता है जिस अचल में। उत्तरार्ध, उत्तर वाला अर्ध। मध्याह्न, मध्य वाला अहन। नष्ट बीज, नष्ट है जो बीज। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। पीतांबर, पीत है जो अंबर। वितकाम, वित है जो कामनाएं। कृशांगी, कृष्ण है जिसके अंग। संशयात्मा, संशय से ग्रस्त है जो आत्मा। चरितार्थ, चरित्र हो गया है जो अर्थ। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। इसके अन्य उदाहरण हैं स्मृति भ्रष्ट, भ्रष्ट है जो स्मृति से। विशाल बाहु, विशाल है जो बाहु। व्यंग्यार्थ, व्यंग्य है जो अर्थ में। कृत्यार्थ, करते हैं जो अर्थ में। लब्ध काम, लब्ध हो गई है जो कामनाएं। सेकंड पॉइंट है उपमान और उपमेय संबंध, इनमें के समान आएगा जैसे चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। कमलाक्षी, कमल के समान अक्षी। सिंधु हृदय, सिंधु के समान हृदय। मरग्यनी, मरग के समान नैनों वाली। तुषार धवल, तुषार यानी बर्फ के समान धवल। मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। इसमें उपमेय की उपमा की गई है। तीसरा पॉइंट है विशेषण विशेषण का संबंध जो है। कुछ ऐसे कर्मधारय समास है जिसमें दोनों ही पद विशेषण होते हैं तथा उसमें विशेषण विशेष्य नहीं होता है। जैसे शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण। हरा सघन, जो हरा है जो सघन है। देवर्षि, जो देव है जो ऋषि है। लाल सुर्ख, जो लाल है जो सुर्ख है। पीला जर्द, जो पीला है जो जर्द है। काला श्याय, जो काला है जो श्याय है। यानी इसमें जो विशेषण है उसके विशेषण
आगे वाले की विशेषता या दोनों का संबंध बताया गया है। जैसे जहाँ पर शीत है वहाँ पर उष्ण है, जहाँ पर हरा है वहाँ सघन है, जहाँ पर देव है वहाँ पर ऋषि है, जहाँ लाल है वहाँ सुर्ख है। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि दोनों विशेषण के अंदर हमेशा ही संबंध रहता है। अगला पॉइंट है रूपक या संबंध रूपी। जैसे उदाहरण है चरणाविंद, अरविंद रूपी चरण, कर कमल, कमल रूपी कर, यानी जिसके हाथ है वो कमल रूपी है। देह लता, लता रूपी देह है, यानी जो शरीर है वो लता के समान है। नरसादुल, शार्दुल रूपी नर। मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख। क्रोधांगिनी, अग्नि रूपी क्रोध। मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख, यानी जो मुख होता है, यानी जो किसी का मुंह होता है वो चंद्र के समान होता है, और किसी के अंदर जो क्रोध आता है वो अग्नि के समान होता है। ये सभी जो विशेषताएं होती है, विशेषण, विशेषताएं, उपमेय, उपमान, ये सभी कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। अगला उदाहरण है भुजदंड, दंड रूपी भुजा। नरसिंह, सिंह रूपी नर। अगला समास है द्विगु समास। इसमें प्रथम पद संज्ञावाची होता है, द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है, और पूरा पद समूह है या फिर समाहार का बोध कराता है। जैसे उदाहरण है एकांकी, एक अंग का, यहाँ पर एक है जो संज्ञावाची है, और इसमें अंक है वो द्वितीय पद है जो प्रधान है, और पूरा समूह है यानी एक अंक यानी पूरा समूह का बोध या समाहार का बोध करा रहा है। एक तरफा, एक ही तरफ है जो, एक तंत्र, एक का तंत्र, इकट्ठा, एक जगह स्थित, इकलौता, एक ही है जो। इसके अन्य उदाहरण हैं दुम्मट, दो मिट्टियों का समूह है। दोपहर, दो पहरों के बाद का समय। दिगु, दो गायों का समूह या फिर समाहार। दुगुना, दो बार, गुना। दो मंजिला, दो मंजिलों का समूह या दो मंजिलों वाला। दोबारा, दो बार या फिर दो बारों या फिर द्वारों का समूह है। दुनाली, दो नालों वाली। दुराहा, दो राहों का समूह है। दोलड़ा, दो लड़ियों का समूह है। दुपहिया, दो पहियों वाला या फिर दो पहियों का समूह है। द्विवेदी, दो वेदों का समूह है। त्रिवेदी, तीन वेदों का समूह या फिर तीन वेदों को जानने वाला। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह है। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह है। तिरंगा, तीन रंगों वाला। तिबारा, तीन बार या फिर तीन बारों का समूह है। चतुर्वर्ग, चार वर्गों का समूह है। चौराहा, चार राहों या दिशाओं का समूह है। चौपड़, चार फड़ों का समूह है। चतुर्वेदी, चार वेदों को जानने वाला। चौकार, चार कानों का समूह वाला। चौखट, चार खूंटों का समूह है। चौकड़ी, चार कड़ियों का समूह है। तिराहा, तीन राहों का समूह है। पंचरात्र, पांच रात्रियों का समूह है। पंचानन, पंच आननों का समूह है। पंचामृत, पांच अमृतों का समूह है। पंचपात्र, पंच पात्रों का समूह है। षड ऋतु, षट ऋतुओं का समूह है। षड गुण, षट गुणों का समूह है। सप्ताह है, सात अहनों का समूह है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। नौलखा, 9 लाख के मूल्य का। दशाब्दी, 10 अब्दों का समूह है। शताब्दी, 7 अब्दों या वर्षों का समूह है। सहस्त्राब्दी, सहस्त्र अब्दों का समूह है। पंचायत, एक अन्य उदाहरण है पंच आयतों का समूह है।